ऐसा प्राइस लेंस जो ज़्यादा महंगा भी ना हो और जिसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, जिससे हम पोर्ट्रेट शूट भी कर सकें और थोड़ा बहुत वाइड भी हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं निकॉन के 40mm f2Z लेंस के बारे में। निकॉन के दो लेंस इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो है 40mm f2 लेंस जिसकी हम बात करने वाले हैं, और सेम उसी के जैसा एक और लेंस है जो है 40mm ही, लेकिन वो एक स्पेशल एडिशन लेंस है और उस लेंस के ऊपर SE मेंशन किया जाता है। ये जो स्पेशल एडिशन लेंस है ये निकॉन ने लॉन्च किया था ZFC कैमरा के लिए, जो कि एक रेट्रो लुक कैमरा है, और ये स्पेशल एडिशन लेंस उस कैमरे के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। निकॉन का 40mm f2 लेंस एक लाइट वेट कॉम्पैक्ट लेंस है जिसका वेट अप्रॉक्स 170 ग्राम्स है। लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होने के कारण इसको हम कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं और कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभी तो मैं इसको अपनी जीन्स की पॉकेट में लेकर भी चला जाता हूँ। हालांकि ये एक प्लास्टिक बॉडी लेंस है, लेकिन आप इसको जब यूज़ करेंगे या इसको देखेंगे तो आपको कहीं से भी देखने पर ये नहीं लगेगा कि ये एक चीप लेंस है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस लेंस को हम DX और FX दोनों कैमराज में फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर कैमराज में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि 40mm फुल फ्रेम में लगाने पर तो सेम ही रहता है, लेकिन क्रॉप सेंसर में लगाने पर ये लेंस एक 60mm के जैसा काम करता है। निकॉन के इस लेंस को हम 0.96 फीट के मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम इसको सब्जेक्ट के बहुत पास ले जा सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो इसकी फोकसिंग स्पीड बहुत ही अच्छी है, यानी कि एक सब्जेक्ट से जब ये दूसरे सब्जेक्ट पर जाता है तो बहुत जल्दी चला जाता है, और साइलेंट मोटर होने के कारण कोई आवाज़ या किसी भी प्रकार का कोई साउंड नहीं आता है। इसका फास्ट टू अपर्चर सुपर शार्प इमेजेस के साथ बढ़िया सब्जेक्ट सेपरेशन देता है और ब्यूटीफुल बोका हमें देखने को मिलता है। तो ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए मैं शेयर करता हूँ आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो इस लेंस को यूज़ करते हुए मुझे हुए हैं, चाहे वो फोटोग्राफी में हो या वीडियोग्राफी में। तो दोस्तों, इस लेंस को यूज़ करते हुए मुझे लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, और इस लेंस से मोस्टली हम लोग वीडियो शूट करते हैं। मोस्टली इससे हम वेडिंग्स में पोर्ट्रेट शूट, जैसे कि ग्रूम के पोर्ट्रेट हो गए या ब्राइड पोर्ट्रेट हो गए, कपल शॉट्स, और इसके अलावा किड्स शूट जैसे प्री बर्थडे शूट में हम लोग इस लेंस को हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले हम निकॉन का 50mm f1.8G लेंस, जो कि DSLR का पुराना वाला लेंस था, वो हम यूज़ करते थे वीडियो शूट के लिए। तो उससे हमें ऑटो फोकसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, मतलब इतना अच्छा फोकस नहीं था उसका, क्योंकि वो जो लेंस था Z6II के साथ हम लोग जो है अडेप्टर के साथ यूज़ करते थे, तो उसका फोकसिंग में हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी। क्योंकि फ़ोटो तो आप ले सकते हैं, फ़ोटो में तो एक बार फोकस करा और क्लिक कर दिया, लेकिन वीडियो में जैसे कोई शॉर्ट, वीडियो में अगर कोई शॉर्ट चल रहा है और शॉर्ट चलते चलते अगर सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस हो जाए तो पूरा शॉट हमें दोबारा लेना पड़ता है। तो इसलिए वीडियो शूट में ऑटो फोकसिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जब हमें यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ऑटो फोकसिंग की, तो हमने ये डिसीजन लिया कि अब हम इस लेंस को, यानी कि 40mm को यूज़ करेंगे वीडियो में प्री बर्थडे शूट के लिए। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि वो ये लेंस तब तक जो है मार्केट में आ चुका था, या उस समय शायद ये नया नया ही मार्केट में आया था। पर जब से हमने इस लेंस को यूज़ करा है, हम लोग f2 या f2.8, मोस्टली f2.8 पर हम इससे शूट करते हैं। f2 तो रेयरली यूज़ करते हैं। तो f2.8 पर जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा हमें जो है सब्जेक्ट सेपरेशन देखने को मिलता है, और सब्जेक्ट जो है कि जैसे हम किड्स का शूट करते हैं तो वो बच्चा जो है बिल्कुल शार्प रहता है, मतलब बहुत अच्छी वीडियो इससे देखने को मिलती है। इस लेंस को लेने के बाद मैं लगभग 1-1.5 साल से जब अभी तक इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी परफॉर्मेंस से मोस्टली जो मैं बात करूँ, अगर इसकी ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस से 90 to 95% हम लोग सेटिस्फाई हैं, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका जो हमें मिलता है। इस लेंस में एक और यूनिक बात यह है, इसकी फोकसिंग रिंग को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
कस्टमाइज का मतलब यह है कि इसकी फोकसिंग रिंग पर आप ISO, अपर्चर या एक्सपोजर कंपनसेशन जैसे ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं, मतलब असाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हमें सेटिंग्स में जाकर उस फोकसिंग रिंग को चूज़ करना होता है और हम उस पर ISO या अपर्चर, एक्सपोजर कंपनसेशन वगैरह कुछ भी जो है हम उस पर असाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट के लिए हमें अलग से असाइन करना पड़ता है। फ़ोटो के लिए अलग असाइन करना पड़ता है और वीडियो के लिए हमें अलग असाइन करना पड़ता है उस कंट्रोल रिंग पर या फोकस रिंग की अगर हम बात करें तो। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ये लेंस बहुत छोटा है और बॉडी के आसपास ही रहता है, तो जब भी आप उस फोकसिंग रिंग पर कोई भी ISO या अपर्चर असाइन कर देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका हाथ उस रिंग पर ना टच हो, क्योंकि शूटिंग के दौरान अगर आपका हाथ उस रिंग पर थोड़ा सा टच होता है तो वो रिंग हिल सकती है, और उस रिंग के हिलने से जो आपकी सपोज आपने इस पर ISO सेट करा है तो ISO आपका जो है ISO वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। तो शुरू में मुझे भी थोड़ी सी 1-2 बार मेरा हाथ उस पर लगा तो थोड़ी वैल्यू चेंज हुई। हालांकि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। इतनी देर में जो है शॉर्ट निकल सकता है वीडियो का। तो अब बात करते हैं इसके मेन पॉइंट्स की, इस लेंस के जो मुख्य आकर्षण है। सबसे पहले इस लेंस का जो प्राइस है, मतलब कि ये एक बजट फ्रेंडली और बहुत ही अफोर्डेबल लेंस है जो इसको यूनिक बनाता है। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये एक लाइट वेट और कॉम्पैक्ट लेंस है जिसको कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तीसरा, ये एक f2 लेंस है, तो बहुत अच्छा बोके और जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी इसकी अच्छी है। ऑटो फोकसिंग इसकी बहुत फास्ट है और साइलेंट मोटर भी इसमें दी गई है। मुझे लगता है ये लेंस स्ट्रीट फोटोग्राफी या लैंडस्केप फोटोग्राफी या पोर्ट्रेट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये लेंस आपको कैसा लगा, क्या फीचर्स आपको इसके अच्छे लगे, और आप इस लेंस को अभी यूज़ कर रहे हैं या आप इसको लेने वाले हैं, या फोटोग्राफी से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेरीज है या कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।